6 साल बाद दोबारा रिलीज हो रही तुम्बाड। इन 5 वजहों से थिएटर्स में मिस न करें ये फिल्म। तुम्बाड को तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली ओटीटी पर आने के बाद, लेकिन अब जनता के पास एक बार फिर से इस फिल्म को थिएटर्स में प्यार देने का मौका है। आइए बताते हैं कि दोबारा रिलीज होने जा रही तुम्बाड के लिए थिएटर्स तक जाने का मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। बॉलीवुड से इन दिनों नई एक्साइटिंग फिल्में जितने लंबे लंबे इंटरवल के बाद थिएटर्स में पहुंच रही हैं, उसने थिएटर्स को पुरानी अच्छी फिल्मों की तरफ देखने का एक नया मौका दिया है। इस कड़ी में जहां लैला मजनू और रहना है तेरे दिल में थिएटर्स में दोबारा रिलीज होकर ऑडियंस को एंटरटेन कर चुकी है, वहीं अब बारी है तुम्बाड की। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की फिल्म तुम्बाड पहली बार 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म ने क्रिटिक्स की जमकर तारीफ बटोरी और तब थिएटर्स में फिल्म देख चुके लोग आज भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। तुम्बाड को तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली ओटीटी पर आने के बाद, लेकिन अब जनता के पास एक बार फिर से इस फिल्म को थिएटर्स में प्यार देने का मौका है। आइए बताते हैं कि दोबारा रिलीज होने जा रही तुम्बाड के लिए थिएटर्स तक जाने का मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। राही अनिल बर्वे ने तुम्बाड की कहानी का पहला ड्राफ्ट 1997 में लिखा था, जब वो केवल 18 साल के थे। कई बार स्क्रिप्ट में बदलाव हुए, कई बार फिल्म पर काम शुरू हुआ। 7 प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को बनाने के लिए राजी होकर मुकर गए और 3 बार इस फिल्म पर काम शुरू होकर बंद हुआ। 2008 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीड रोल में लेकर बर्वे ने तुम्बाड का काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर पीछे हट गए और फिर से फिल्म अटक गई। फाइनली 2012 में सोहम शाह के साथ ये फिल्म बननी शुरू हुई और पहला ड्राफ्ट लिखे जाने के लगभग 20 साल बाद 2018 में स्क्रीन पर पहुंची। लोक कथा, माइथोलॉजी और हॉरर का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर जब तुम्बाड स्क्रीन पर पहुंची तो दर्शकों की आंखों के सामने जैसे कोई जादू सा हुआ। सोहम शाह की बेजोड़ मेहनत। तुम्बाड के लीड किरदार विनायक के रोल में सोहम शाह 2012 में कास्ट हुए और वो बतौर प्रोड्यूसर भी इस कहानी के साथ जुड़ गए। इस रोल के लिए सोहम ने 8 किलो वजन बढ़ाया और 6 साल तक फिल्म पूरी होने के दौरान उन्होंने अपना खास लुक बरकरार रखा। फिल्म मराठी बैकग्राउंड पर थी तो राजस्थान से आने वाले सोहम ने अपनी भाषा पर बहुत काम किया। फिल्म में उनका काम देखने के बाद लोग उनके फैन हो गए थे। विनायक के किरदार को सोहम ने जिस तरह स्क्रीन पर उतारा, वो इंडियन सिनेमा में एक्टिंग की एक बड़ी मिसाल है। बतौर प्रोड्यूसर भी सोहम शाह ने हर एफर्ट किया कि तुम्बाड पूरी होकर स्क्रीन पर पहुंचे। रियल एस्टेट बिजनेसमैन रहे सोहम ने इस फिल्म को पूरा करने के लिए अपनी कई प्रॉपर्टीज बेची थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तुम्बाड उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। पूरे ऑथेंटिक तरीके से बनाई गई फिल्म की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसून था। आइडिया ये था कि पूरी कहानी काले बादलों के कवर में घटती दिखे, जो ऑडियंस को भयानक बारिश के मौसम वाला फील दे। इसके लिए पूरी फिल्म को नेचुरल लाइट में बिना सूरज की रोशनी के शूट किया गया। पूरा शूट मानसून के दौरान हुआ और कितने ही सीन नेचुरल बारिश में शूट हुए और सही मौसम के लिए महीनों इंतजार किया गया। कहानी को सही मूड देने के लिए मॉडर्न लाइटिंग को पूरी तरह अवॉइड किया गया। कई सीन्स 50 से ज्यादा लैंप लगाकर शूट किए गए। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तुम्बाड के कई सीन ऐसी लोकेशन पर शूट हुए जहां 100 सालों से कोई इंसान नहीं गया। फिल्म की कहानी में नजर आया शैतानी देवता हंस्तर पूरी तरह प्रोस्थेटिक मेकअप से तैयार किया गया था। क्लाइमेक्स में धरती के गर्भ में हंस्तर का सीन केवल एक लैंप की रोशनी में शूट किया गया। जिस शिद्दत से तुम्बाड को तैयार किया गया, उसका असर फिल्म के हर सीन में दिखता है और ये बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने वाली चीज है।